Hello friends, welcome you all in my YouTube channel English Masher. Today I wish you Happy Teej. जैसा कि आज हिंदू फेस्टिवल हैप्पी तीज है, तो आप सभी मेरे व्यूअर्स को, मेरे फ्रेंड्स को तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। मैंने सोचा कि मैंने लास्ट मेरी जो 2 वीडियोस थी उसमें मैंने आपको लिटरेचर एक्सप्लेन करा था, इंग्लिश लिटरेचर के शेक्सपियर का एक नॉवल एज यू लाइक इट मैंने एक्सप्लेन करा था। तो मैंने सोचा कि चलो आज थोड़ा सा लिटरेचर से हम साइड होकर थोड़ा सा ग्रामर पोर्शन पे आते हैं। तो मैंने आज ग्रामर का एक टॉपिक लिया है एक्टिव पैसिव, जिससे रिलेटेड बहुत ही क्वेश्चंस आपको पता है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। तो आज मैं आपको एक्टिव पैसिव के थोड़े से बेसिक रूल्स मैं समझाऊंगी एंड आई होप कि आपको वो समझ में आएंगे। तो आज मैं आपको एक्टिव पैसिव की डेफिनेशन, उसको हम पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं, और थोड़े से एग्जांपल्स के साथ मैं आपको एक्टिव पैसिव आज समझाऊंगी इन इजी वे। सो आर यू रेडी गाइज टू लर्न एक्टिव पैसिव बेसिक रूल्स विद मी? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक्टिव पैसिव की डेफिनेशन, एक्टिव क्या होता है एंड पैसिव वॉइस क्या होती है, उसके बारे में आपको मैं थोड़ा सा बताऊंगी। सो एक्टिव वॉइस अकर्स व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस परफॉर्म्स द एक्शन ऑफ द वर्ब। मीन्स जो एक्टिव वॉइस होती है उसमें जो सब्जेक्ट होता है आपका, वो एज अ एक्शन काम करता है। यानी कि जो आपका सब्जेक्ट होता है वो डूअर होता है, वो एक्शन करता है। Whereas when a sentence is written in passive voice, the subject is the recipient of the action. और पैसिव वॉइस में जो आपका सब्जेक्ट होता है वो आपका रेसिपिएंट ऑफ द एक्शन होता है। इट मीन्स रेसिपिएंट मतलब रिसीवर होता है, यानी कि वो एक्शन को रिसीव करता है, वो डूअर नहीं होता है। तो एक्टिव वॉइस जो होती है वो आपको एक बेसिकली डायरेक्ट स्पीच दी जाती है, डायरेक्टली बोला जाता है, क्योंकि उसमें सब्जेक्ट आपका डूअर होता है। तो मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ। द डॉग जम्प्ड ओवर द फेंस। जो आपका डॉग है वो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट है, और जो डॉग है वो डूअर है, क्योंकि वो एक एक्शन कर रहा है। एक्शन वो आपका है जंप। तो डॉग जो सब्जेक्ट है वो आपका एक्शन कर रहा है जंप, तो ये आपका एक्टिव वॉइस है। पैसिव वॉइस, द फेंस वॉज जम्प्ड ओवर द डॉग। और जो आपका फेंस है वो एक रिसिपिएंट ऑफ द एक्शन हो गया, क्योंकि वो एक्शन को रिसीव कर रहा है। क्योंकि जो डॉग ने जंप किया वो ओवर द फेंस, यानी फेंस के ऊपर से उसने जंप किया है, तो वो यहाँ पे रेसिपिएंट ऑफ द एक्शन हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द क्लर्क रोट द लेटर। जो क्लर्क है वो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट है, जो कि एक्शन में है। एक्शन यानी कि वो रिटन काम, लेटर को लिखने का काम कर रहा है। तो जो आपका क्लर्क है वो डूअर है। और पैसिव वॉइस में क्या हुआ, द लेटर वॉज रिटन बाय द क्लर्क। तो जो आपका लेटर है वो आपका रेसिपिएंट ऑफ द एक्शन हो गया, और एक्टिव वॉइस में आपका जो क्लर्क था वो सब्जेक्ट, वो डूअर था। अब मैं आपको बताती हूँ कि जब भी हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं, तो आपका जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है वो आपका ऑब्जेक्ट हो जाता है, और जो ऑब्जेक्ट होता है वो आपका पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाता है। तो जब भी आप चेंज करेंगे एक्टिव इनटू पैसिव वॉइस, तो आपका एक फॉर्मूला होगा, लाइक ऑब्जेक्ट प्लस लिंकिंग वर्ब या हेल्पिंग वर्ब आप कह सकते हैं, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। आप जब भी एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो आप ऑलवेज वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ करेंगे, और आपका जो लिंकिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब होगा वो अकॉर्डिंग टू द टेंस, जिस भी टेंस में हमें चेंज करना होगा पैसिव वॉइस, आप उसका हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, लेकिन साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही हमेशा यूज़ करेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको एक टेबल को एक्सप्लेन करूँगी, जिसमें आपको एक्टिव से पैसिव बनाते टाइम आपको किस टेंस
में उसको चेंज करना है, मैं आपको ये इस टेबल के थ्रू पूरा समझाऊंगी। ये टेबल से आपको एक्टिव पैसिव का पूरा एक समझ में आ जाएगा कि कैसे हमें कौन से टेंस में अगर हमारा एक्टिव वॉइस गिवन है तो हमें उसी की पैसिव वॉइस कैसे बनानी है। तो ये वाली जो टेबल है आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि इस टेबल को देखने से आपको एक्टिव वॉइस और को बनाने के जो बेसिक रूल्स हैं वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। मैं स्टार्ट करती हूँ समझाना। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर आपको पता है 3 टेंस होते हैं, फिर उसके आगे हमारे पार्ट्स होते हैं। प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस के बाद आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और उसके बाद आता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सेम ऐसे ही पास्ट होता है और सेम ऐसे ही फ्यूचर होता है। तो सबसे पहले अगर हमारा कोई एक्टिव वॉइस प्रेजेंट यानी कि सिंपल प्रेजेंट में गिवन है, जैसे कि पहला आपका एग्जाम्पल लिखा हुआ है प्रेजेंट और सिंपल टेंस के नीचे ब्रैंडन प्लेज क्रिकेट, तो ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सबसे पहले आपको टेंस को ही आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन से टेंस में आपको एक्टिव वॉइस दी हुई है। यहाँ पे हमने देखा कि प्ले फर्स्ट फॉर्म है जिसके साथ आपका एस लगा हुआ है। हम ये जानते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में एस या ई एस आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, और यहाँ पे एस और ई एस सिंगुलर फॉर्म के साथ लगता है। तो ब्रैंडन प्लेज क्रिकेट, जिससे कि हम आइडेंटिफाई ये कर पाते हैं कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अब हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। तो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए एज आई एम टोल्ड यू कि सबसे पहले आपको क्या करना होता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना होता है। तो आपका एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट है वो ब्रैंडन है और ऑब्जेक्ट है क्रिकेट। तो आप ऑब्जेक्ट जो है उसको सब्जेक्ट के प्लेस पर ले आएंगे। तो यहाँ पे क्या बनेगा, क्रिकेट, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट था एक्टिव में, आपने पैसिव वॉइस बनाते टाइम उसको सब्जेक्ट के प्लेस पर लिख दिया। उसके बाद प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम चेंज करते हैं नेक्स्ट उसके आगे वाले टेंस में। नेक्स्ट टेंस हमारा क्या आता है, कॉन्टिन्यूअस। ये हमें पता ही है, सबसे पहले सिंपल, फिर कॉन्टिन्यूअस, फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो एक्टिव पैसिव का ये रूल है कि जो सिंपल टेंस में है वो उसके नेक्स्ट वाली यानी कि कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज हो जाता है, और परफेक्ट टेंस जो होता है वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, जब आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस दिया हुआ है तो आप उसके साथ उसकी पैसिव वॉइस बनाते टाइम आप कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब यानी कि लिंकिंग वर्ब यूज़ करेंगे और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो क्रिकेट, उसके बाद आएगा लिंकिंग वर्ब यानी कि इज आएगा, आर नहीं आएगा यहाँ पर, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो प्ले की थर्ड फॉर्म होती है प्लेड, PLAYED। तो क्रिकेट इज प्लेड, कौन खेल रहा है क्रिकेट, बाय ब्रैंडन। तो पैसिव वॉइस में आपको हमेशा बाय लगाना होता है सब्जेक्ट से पहले। तो क्रिकेट इज प्लेड बाय ब्रैंडन। ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक्टिव से पैसिव कन्वर्ट करने का रूल है। नेक्स्ट पे हम चलते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सबसे पहले एक्टिव वॉइस जब आपको दी होगी तो हम सबसे पहले हमारा यही काम है कि हम टेंस को आइडेंटिफाई करेंगे। तो आपका है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ब्रैंडन इज प्लेइंग क्रिकेट। अब यहाँ पे इज लगा हुआ है प्लस वर्ब में ING, तो इज प्लस ING इट मीन्स कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो जब आपका एक्टिव वॉइस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है तो आपको इज MR जो भी आपका हेल्पिंग वर्ब वहाँ पे दिया होता है उसमें आपको बीइंग ऐड करना होता है, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा, क्रिकेट, सबसे पहले क्रिकेट आ जाएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट को हमें सब्जेक्ट के प्लेस पे लाना होता है। उसके बाद क्रिकेट इज बीइंग, प्लेइंग का प्लेड हो जाएगा क्योंकि थर्ड फॉर्म ही यूज़ करनी है। मतलब यहाँ पे आपको कोई भी सोचना नहीं है कि कौन सी वर्ब की फॉर्म आएगी। एक्टिव पैसिव में आपको एक्टिव से पैसिव बनाते टाइम थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है। तो आपका बन जाएगा क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय ब्रैंडन। नेक्स्ट आपका आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सबसे पहले एज यूजुअल हम टेंस को आइडेंटिफाई करेंगे एक्टिव वॉइस में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रैंडन हैज़ प्लेड क्रिकेट। यहाँ पे हैज़ लगा हुआ है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हैज़ और हैव हमें पता ही है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे आप जब उसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो आप उसको परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करेंगे यानी कि हैज़ बीन या फिर हैव बीन।
और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो पहले से ही है, तो इसमें आपको वैसे भी चेंज नहीं करना होगा। सो क्या बनेगा हमारा पैसिव वॉइस? क्रिकेट हैज़ बीन प्लेड बाय ब्रैंडन। ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट आता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब यहाँ पर आप इसकी कोई भी पैसिव वॉइस नहीं बनाएंगे, क्योंकि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है, यानी कि नो चेंज। जैसे ही आपको सेंटेंस गिवन होगा आप उसको वैसे ही लिखेंगे। ये आपका प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों की ही परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। अब हम नेक्स्ट पास्ट टेंस में चलते हैं। अब हम आते हैं सिंपल पास्ट टेंस। तो सिंपल पास्ट टेंस को हम आइडेंटिफाई करेंगे। हमें पता है उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ पे मैंने दे रखा है ब्रैंडन प्लेड क्रिकेट। तो प्ले की सेकंड और थर्ड फॉर्म एक्चुअली में सेम होती है, तो यहाँ पे सेकंड भी यही आएगी और थर्ड फॉर्म भी यही आएगी। तो ब्रैंडन प्लेड क्रिकेट ये आपका सिंपल पास्ट टेंस है। आप इसमें अब इसके हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो इसमें हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस के लिंकिंग वर्ब को ऐड करेंगे। सो क्रिकेट वॉज आएगा इसके साथ, और थर्ड फॉर्म प्लेड ही है और सेकंड फॉर्म भी सेम ही है, तो प्लेड ही रहेगा। और बाय ब्रैंडन, तो क्रिकेट वॉज प्लेड बाय ब्रैंडन। नेक्स्ट चलते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सबसे पहले टेंस आइडेंटिफाई। तो ब्रैंडन वॉज प्लेइंग क्रिकेट, तो वॉज वर्ब आता है प्लस वर्ब में आईएनजी, तो ये आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जब भी कोई आपको एक्टिव वॉइस गिवन है तो आप उसमें बीइंग ऐड कर देंगे। तो क्रिकेट वॉज बीइंग प्लेड, थर्ड फॉर्म ही रहेगी बाय ब्रैंडन। नेक्स्ट आपका आता है पास्ट परफेक्ट टेंस। ब्रैंडन हैड प्लेड क्रिकेट। तो परफेक्ट टेंस में आपका हैड आता है पास्ट टेंस में और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ब्रैंडन हैड प्लेड क्रिकेट। अब हम इसको चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिंकिंग वर्ब के साथ। तो क्रिकेट हैड बीन प्लेड बाय ब्रैंडन। हैड बीन आ जाता है, हमें पता ही है कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बीन लग जाता है। तो और नेक्स्ट जो आपका आता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, मैंने आपको पहले बताया नो पैसिव वॉइस, इसकी कोई भी पैसिव वॉइस नहीं बनेगी। नेक्स्ट हम चलते हैं फ्यूचर पे। तो सिंपल फ्यूचर टेंस, ब्रैंडन विल प्ले क्रिकेट, ये आपका फ्यूचर टेंस है। अब हम इसमें कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिंकिंग वर्ब लगाएंगे तो विल बी हो जाएगा। तो क्रिकेट विल बी प्लेड बाय ब्रैंडन, यहाँ पे हमने विल बी लगा दिया और वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट आता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो ब्रैंडन विल बी प्लेइंग क्रिकेट, यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस टेंस की भी पैसिव नहीं बनती है, क्योंकि ऑलरेडी जो होता है वो विल बी गिवन है, तो विल बी को हम बीइंग नहीं करेंगे, तो इसलिए फ्यूचर की कॉन्टिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। नेक्स्ट आपका आता है ब्रैंडन विल हैव प्लेड क्रिकेट, ये आपका परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट, क्योंकि इसमें हैव लगा हुआ है, विल हैव। अब हम इसको चेंज करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो अब कैसे होगा, क्रिकेट को हम अगेन वही सब्जेक्ट के प्लेस पे लेकर आएंगे, विल हैव बीन, बीन लग जाता है, तो क्रिकेट विल हैव बीन प्लेड बाय ब्रैंडन। और नेक्स्ट टेंस की हमें पता ही है कि उसकी कोई भी पैसिव वॉइस नहीं बनती है, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की यहाँ पर कोई भी पैसिव वॉइस नहीं बनेगी किसी भी टेंस की। तो फ्रेंड्स ये जो टेबल है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये आप अपने कॉपी में कहीं पर भी आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आपको एक पूरे ही इस टेबल में समझ में आ जाएगा कि हमें कैसे एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना है। तो ये जो मैंने टेबल बताई थी बहुत ही अभी सिंपल वे में आपके सिंपल सेंटेंस में बताई। अब मैं यहाँ पर आपको कुछ एग्जाम्पल्स के साथ एक्टिव पैसिव को एक्सप्लेन करूँगी। तो पहला एग्जाम्पल है ट्विंकल लाइक्स एडवेंचर स्टोरीज, ये आपका एक्टिव वॉइस है, इसको हमें एक्टिव वॉइस को कन्वर्ट करना है पैसिव वॉइस में। तो यहाँ पे सबसे पहले हम टेंस को आइडेंटिफाई करेंगे। तो आपने देखा यहाँ पे वर्ब है लाइक्स, यानी कि फर्स्ट फॉर्म में एस लगा हुआ है,
तो एस और ES हमें पता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में लगता है और सिंगुलर फॉर्म के साथ लगता है। तो यानी कि हमें ये पता चल जाता है कि एक्टिव वॉइस जो है वो आपके सिंपल प्रेजेंट टेंस में गिवन है। अब हम इसको चेंज करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब के साथ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को, एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है, अब हम उसको सब्जेक्ट के प्लेस पर ले आएंगे। तो एडवेंचर स्टोरीज, स्टोरीज के साथ हम आर लगाएंगे, इज नहीं आएगा, और मैंने बताया कि कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लगेगी। आर लाइक की थर्ड फॉर्म हो जाती है लाइक्ड, ईडी लग जाएगा। तो एडवेंचर स्टोरीज आर लाइक्ड बाय ट्विंकल। नेक्स्ट, राधा इज लर्निंग फ्रेंच दिस ईयर। तो हम टेंस आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ये बहुत इजी है, इज प्लस वर्ब में ING लगा हुआ है, तो यानी कि ये आपका बन जाता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को अब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, तो हमें बीइंग ऐड करना होगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एज यूजुअल। तो फ्रेंच इज बीइंग, लर्निंग की थर्ड फॉर्म हो जाएगी लर्नड, टी लग जाता है। तो फ्रेंच इज बीइंग लर्नड बाय राधा दिस ईयर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द कैट हैज ड्रंक द मिल्क। अब यहाँ पे हम टेंस आइडेंटिफाई करेंगे, तो हैज़ और वर्ब की थर्ड फॉर्म ड्रंक, तो हैज़ लगा हुआ है, ड्रंक लगा हुआ है, तो इट मीन्स ये बन जाता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब हम इसको चेंज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में के प्लेस पर लेकर आते हैं, द मिल्क हैज़ बीन, क्योंकि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बीन लग जाता है। द मिल्क हैज़ बीन ड्रंक बाय कैट। एक्टिव पैसिव में आपको ये बस ध्यान रखना है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। When you will change active voice into passive voice, you will always use third form. Next, सिद्धार्थ played cricket. सबसे पहले टेंस आइडेंटिफाई करेंगे, ये आपका बनता है सिंपल पास्ट टेंस, क्योंकि यहाँ पे वर्ब की सेकेंड और थर्ड सेम ही है, बट यहाँ पे हमने देखा कोई भी लिंकिंग वर्ब या हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो जिससे हमें पता चलता है कि ये आपका सिंपल पास्ट टेंस है। अब हम इसको चेंज करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लगाकर और वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ बाय। तो क्रिकेट वॉज प्लेड बाय सिद्धार्थ। नेक्स्ट, दे वर मेकिंग इन्विटेशन कार्ड्स, दे वर मेकिंग इन्विटेशन कार्ड्स। तो यहाँ पे टेंस आइडेंटिफाई करना है हमें, तो वॉज वर प्लस ING, तो ये आपका बन जाता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हमें क्या करना है, हमें सिंपल बीइंग लगाना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय। तो इन्विटेशन कार्ड्स वर मेकिंग का आपका यहाँ पे हो जाएगा मेड, तो इन्विटेशन कार्ड्स वर बीइंग मेड बाय देम। ये आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस चेंज हो गया। ओके, तो ये यहाँ पे मैंने अभी थोड़े कुछ ही एग्जांपल्स लिए हैं, क्योंकि अभी बहुत सारे टेंसेस के एग्जांपल्स में बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो ये जो मैंने टेबल बनाई है वो एग्जांपल के साथ ही बनाई है, बस ये आप इसको फॉलो करना है, तो आपके एक्टिव पैसिव के जो भी आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं वो बनते चले जाएंगे, क्योंकि मैंने बहुत ही ईजी वे में आपको एक्सप्लेन भी किया है। तो नेक्स्ट मैं जब भी वीडियो लाऊंगी तो मैं उसमें आपके कुछ इंटेरोगेटिव के क्वेश्चंस भी लेकर आऊँगी साथ में। तो क्योंकि अभी मैं इंटेरोगेटिव और नेगेटिव के सेंटेंस नहीं लेकर आई, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हौच पौच हो जाता है, तो आपको थोड़ा सा समझने में और लर्न करने में प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए मैंने अभी सिंपल स्टेटमेंट्स वाले मैं एग्जाम्पल्स लाई थी। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. Please like and subscribe my YouTube channel. Bye bye.